समस्तीपुर जिले के सिंघिया प्रखंड में एक लूट का नया खेल का हुआ पर्दाफाश। बताते चले कि विद्यालय में छोटे छोटे मासूम बच्चे को खाने को भी भरपेट नहीं दिया जाता है। एचएम की मनमानी एवं लूट के रवैये से विद्यालय में बच्चों को अधपेटा ही रहना पड़ता है, जिसकी जांच करने के लिए सूचना मिलते ही प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को भी पहुंचना पड़ा। बताते चले कि समस्तीपुर जिले के सिंघिया प्रखंड के बिष्णुपुर डीहा पंचायत के डीहा स्कूल का ये स्थिति बना हुआ है कि सिर्फ लूट ही लूट मची हुई है, जहां लगभग महीना के लाख रुपए से ज़्यादा का कमीशन बचाते हैं, बच्चों को खाना नहीं दिया जाता है। देखिए पूरी मामले की सच्चाई क्या है। जो लूटता है लूटने वाला ऐसे बोलेगा। जो लूट ले रहा है 27 केजी में 65 केजी कैसे बना, 65 केजी बनना चाहिए, 27 केजी कैसे बना है? आपके पास जवाब नहीं तो जवाब ही देंगे ना। हाँ तो जवाब हमसे पूछा रहा है, हमको नियम सिखा रहे हैं। कब 24 केजी बना है, कल बनना चाहिए था 60 केजी, 24 केजी कैसे बना? अब जांच होगी और जांच के उपरांत जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई। किस तरह से यहाँ के हेडमास्टर यहाँ पर मिड डे मील में बच्चों को खिलाने के बजाय खुद डकार रहे थे, और इस तरह से डकार रहे थे कि छोटे छोटे गरीब परिवार के बच्चे, दलित परिवार के बच्चे यहाँ पे आकर के खाना खाते हैं, लेकिन उसको भरपेट खाना नहीं दिया जाता था, परसन नहीं दिया जाता था, बच्चों को खाली पेट उठा दिया जाता था, इसीलिए ताकि उसमें से राशन को चुरा करके और खुद घर को भरा जाए, खुद अमीर हुआ जाए, चाहे गरीब का बच्चा भूखा रहे सो रहे। दोस्तों, समस्तीपुर जिला के रोसड़ा अनुमंडल के सिंघिया प्रखंड के बिष्णुपुर डीहा के और पीछे देख रहे हैं उच्च माध्यमिक विद्यालय बिष्णुपुर डीहा के हेडमास्टर के द्वारा एक बड़ा घपला घोटाला पकड़ाया। बच्चा को खाना हमको हाथ पेट मिलता है, डिमांड करना आप एक्सेप्ट किया अभी दिखाए वीडियो उसका, आप एक्सेप्ट करके राजा ने बोला था उस समय, इस राजा ने रिक्वेस्ट करा सर कम से कम बच्चा को भर के खाना दीजिए, आप एक्सेप्ट किए हैं। हम चाह रहे हैं बच्चा को बढ़िया से खाना मिले, विधि व्यवस्था ठीक हो जाए, बस इसके बाद हमको कुछ आगे हम सिर्फ उसी का सुनाए थे। इतना लूटने के बाद एटीएम साहब बोलते हैं आपको जो छापना छापिए, मतलब कि हम छापेंगे आपको तो कमीशन मिल जाएगा, इनको कमीशन मिल जाएगा, मामला रफा दफा हो जाएगा, काहे टेंशन लेंगे, इसीलिए हम आपको बुलाए। आप एक मिनट, जी बोलते हैं ना, उससे हमको भी सर को भी तकलीफ हो जाता है। आप कहिएगा आप लूटने का प्रूफ हम दे रहे हैं, हम लूटने का आपके पास इसका आप जगह पर आइए, आप जगह पर आइए, अभी के अभी रिकवरी का आपने हुआ डाटा वीडियो भी आएगा, अभी आप लोग अभी से यहाँ रहिएगा। नहीं आप रिकवरी कीजिएगा, काहे मानेंगे आप? कैसे विश्वास बोलेगा? सुन लो, जो लूटता है लूटने वाला ऐसे बोलेगा। जो लूट ले रहा है 27 केजी में 65 केजी कैसे बना, 65 केजी बनना चाहिए, 27 केजी कैसे बना है? आपके पास जवाब नहीं तो जवाब ही देंगे ना। हाँ तो जवाब हमसे पूछा रहा है, हमको नियम सिखा रहे हैं। कब 24 केजी बना है, कल बनना चाहिए था 60 केजी, 24 केजी कैसे बना? अब जांच होगी और जांच के उपरांत जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई। उसके बाद ये मतलब कि आपको मोटकर पैसा मिलता है, क्योंकि 80 40,000 रुपए, 40 से 42,000 रुपए सिर्फ दाल बनता है विद्यालय में, पता है आपको? 3.5 क्विंटल। अब बच्चा का अटेंडेंस कैसे 100% आप 80% दिखा रहे हैं? नहीं बनाते हैं, बाकी अटेंडेंस बनाते हैं। और दोस्तों, इस विद्यालय पर बाउंड्री वाल हो रहा है, जिस बाउंड्री वाल में 2 नंबर का ईंटा और 2 नंबर का सीमेंट और 3rd नंबर का यहाँ सरिया का उपयोग हो रहा था, जिसके जांच में हम लोग आए थे दोस्तों। लेकिन इस विद्यालय पर आने के बाद इतनी सारी गड़बड़ी सामने आई कि उसी समय में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को विद्यालय पे आना पड़ा और कार्रवाई का आदेश देना पड़ा। तीसरी नंबर बात कि विद्यालय के संबंध में जो सूचना मिली है एमडीएम के संबंधी में कि बच्चों की अधिक उपस्थिति बनाकर, तो मैं उसका गहन जांच करवा के और इसमें जो दोषी हेडमास्टर साहब होंगे मैं उन पर कार्रवाई कीजिएगा। लेकिन कल से भरपेट खाना मिलेगा बच्चा को? एकदम भरपेट। और कोई बच्चा कल से ये बोल दे कि हमको भरपेट, तो रोज सर ना आप आइएगा ना हम आएंगे। इसके लिए तो अच्छा एक ही बताइएगा
कि हम एक पर्सनली हाँ। किस किस विद्यालय में इस विद्यालय से शिकायत मिला है सर गंभीर रूप से, तो एक बार आके तो देख सकते हैं एकदम। दोस्तों एक बड़ा घोटाला, लाखों का घोटाला यहाँ के हेडमास्टर के द्वारा किया जाता था, जैसा कि बीओ साहब ने आश्वासन दिया है। और दोस्तों घोटाला ऐसे पकड़ा है कि हमारे बगल में एक शख्स को देख रहे होंगे, नाम इनका पंकज बाबा है और ये सिंघिया और रोसड़ा अनुमंडल क्षेत्र में रिपोर्टिंग करते हैं। ये जब बाउंड्री देखने के लिए आए और इन्होंने जब जांच किया तो एक ऐसा घोटाला सामने आया कि अधिकारियों तक के होश उड़ गए सिंघिया प्रखंड के इस विद्यालय से। और दोस्तों इन्हीं से जानते हैं कि किस तरह से यहाँ के हेडमास्टर यहाँ पर मिड डे मील में बच्चों के खाना को बच्चों को खिलाने के बजाय खुद डकार रहे थे। कैसे समझे कि यहाँ पे ये लाखों रुपया की चोरी हो रही है? एक्चुअली जब इस विद्यालय में आए तो बच्चा एमडीएम खा रहा था। खाना को देखने के बाद खाना को विधि व्यवस्था तो देखा गया ठीक, लेकिन उसी समय कुछ बच्चों ने बताया कि हम लोगों को दोबारा नहीं दिया जाता है, बार बार बोलने पर भी। जब इस संदर्भ में जब मैं विद्यालय के एचएम से बात किया तो एचएम से जब सिर्फ एक ही सवाल पूछा कि आपके यहाँ टोटल नामांकन कितना है, तो उन्होंने बताया कि 583 यहाँ नामांकन है। तो आज का उपस्थिति क्या है, तो उनके द्वारा बताया गया कि टोटल 499 बच्चा आज उपस्थित है, जो अटेंडेंस दिख रहा है। तो उसी अटेंडेंस के अनुसार एमडीएम का रिपोर्ट होता है, जिसमें लूट हो या बच्चा खाए, वो 499 बच्चा का एमडीएम का रिपोर्ट होना है, क्योंकि वो अटेंडेंस यहाँ दिखा रहे हैं। उस 499 में एक एमडीएम का एक अलग फंडा होता है, जो 1 to 5 के लिए अलग मेन्यू है, 6 to 8 के लिए अलग मेन्यू है। उसके हिसाब से एमडीएम का चावल मिलता है। अगर कोई बच्चा कहता है कि हमको खाना नहीं मिलता है, जैसे पहला से लेकर 5वां तक के बच्चा के लिए 100 ग्राम चावल मिलता है, उसी तरह 6 to 8 के लिए 150 ग्राम चावल मिलता है। उसी तरह जब उससे अलग अलग पूछा गया कि 1 to 5 में और 6 to 8 में क्या बच्चा था, तो एचएम के द्वारा बताया गया कि 1 to 5 में 226 बच्चा और 6 to 8 में 273 बच्चा अटेंडेंस आज का जो उनके अटेंडेंस में स्टूडेंट अटेंडेंस में है। जब उसको कैलकुलेट किए तो माथा खटक गया थोड़ा, क्योंकि इस स्थिति में इनके यहाँ आज के डेट में 63 kg 550 ग्राम चावल बनना है बच्चों के हिसाब से जो इनके रिपोर्ट में जो विभाग को रिपोर्ट भेज रहे हैं, उस रिपोर्ट के अनुसार 63 kg 550 ग्राम चावल बनना है एमडीएम में। आज दाल का मेन्यू नहीं था। दाल अगर इसमें होता तो उसका अलग रेशियो है। अब इसमें जब उसी संबंध में जब मैं एचएम को बोला कि आपके विद्यालय का रसोईया कहाँ है, तो रसोईया उस समय खाना खिला रही थी। लेकिन उसी बीच में एक चीज रसोईया से बात करना एक मेरे माइंड में सेट था, क्योंकि बच्चा कुछ बोल दिया था कि हम लोगों को दोबारा नहीं दिया जाता, हम लोग भूखे रह जाते हैं। जब रसोईया से एमडीएम जहां बनता है किचन से बाहर उनको बुला के जब इस संदर्भ में पूछे, तो रसोईया ने बताया कि हम लोग 18 जग दिए हैं चावल। अब 18 जग तो पहले खटक गया खोपड़ी। तो हम बोले 18 जग, एक जग में कितना केजी आता है, तो रसोईया ही बताई कि 1.5 बुची देवी और अहाँ का हमर परिया देवी दुइये गो रसोईया छियै। ना एगो कुटमैती चलि गेलन हन, 2 गो मतलब एते विद्यार्थी में 3 गो रसोईया छियै। हाँ 3 गो छै। कभी साड़ी और मिलले हन ना विद्यालय? कभी ना, हमरा कहियो नहीं तो लतरो पड़ल कहियो साड़ी नहीं मिल रहे। कतेक महीना मिले है? 1650 1650 का। और क्या गो सिलेंडर खपत करे छियै? ई नहीं कहबन, 2 गो धरबै छथिन, एग्जाम 4 गो छै। अहाँ के पता है महीना में क्या गो सिलेंडर लागे छै? अच्छा नहीं ठीक हमरा पे फोन आबि रहल कहने सिलेंडर क्या गो खत्म हो छै उ जानकारी में नहीं है। एक महीना में कते चावल खत्म करे छियै? आब उ से त नहीं, हम यार जोड़ के रखै छियै, उ हमरा मालूम नहीं छै। आइ काल्हि में कते बनेलियै? आइ कहलियन 18 जग निर्लियन हमने, तमे 1.5 किलो कोई जग में चावल आटे। सिर्फ 18 जग बनेलिए? हाँ। छोटका बड़का और दोसर कोनो जग नहीं दिलिए? सिर्फ 18 जग। 18 जग में 500 बच्चा खेले है। ये काल हाँ 16 जग 16 जग। हाँ। काल और की सब बनेने रहिए? काल दाल भात सब्जी। दाल कते देने रहिए? दाल 5 किलो। 5 किलो? हाँ। कौन चीज की दाल रहे? राहरी की। सब्जी कौन चीज के रहे? आलू परवल। परवल कते रहे? परवल 4.5 किलो। आलू है ये बाल्टी से 1.5। ई बाल्टी नापल नहीं है की? अब नहीं, हमरा से नहीं तौलल नहीं छै? दै छथिन सर से हम करै छी। और ई सामानो सरे दै छथिन, चावल दाल सब कुछ सर निकाले के दै छथिन? सर रहै छथिन ओ ठीक। हाँ कहै छथिन एमे एक बाल्टी निकाल लियो, एक जग निकाल लियो, 2 जग निकाल लियो। हाँ हाँ सामने में लै छियन। अच्छा सब दिन अहाँ आबै छियै? हाँ सब दिन। ई नापे तोले वाला काम अहाँ किया कि हुनकर छियै पर डे के? इहे लै छै, हमहूँ लै छियै, एगो और छै सेहो लए लै छी। 2 दिन से अहाँ दुनू आदमी लेलिए। आइ 18 जग देलिए, काल 16 जग देने रहिए।
धन्यवाद। विष्णुपुर डिहा सर, आप बीओ सर हैं सिंघिया के। 2 शिकायत सर यहाँ से आपको गई, जिसके बाद आप जांच के लिए तुरंत आए। एक ये कि अनाज और चावल दाल में जो है सो गड़बड़ी हो रही है और बच्चे को जो है सो पर्सन जो है सो दोबारा खाना नहीं मिलता है, बच्चे लोग भूखे रह जाते हैं। और दूसरा, क्विंटल के हिसाब से जिसका अगर कॉस्टिंग किया जाए तो लाखों रुपया का गबन इस विद्यालय में एमडीएम में हो रहा है, ऐसा महीना का। और दूसरा नंबर की सर, विद्यालय कैंपस में एक इलीगल दुकान है जहाँ पे ग्रामीण लोग का कहना है कि शराब और कुछ ऐसे नारकोटिक्स बिकते हैं जो अवैध है। और तीसरा नंबर चीज़, विद्यालय में जो है बाउंड्री वाल में सर कुछ ना कुछ अनियमितता है और ये बोर्ड योजना बोर्ड नहीं लगाया गया। ये तीनों आप देखे हैं, इस पे क्या सर आश्वासन देते हैं आप? सबसे पहले हम एक बात बताना चाहेंगे आपको कि हमको जो जानकारी मिली और उसके बनस्पत की इसमें सबसे पहले बाउंड्री वाल में आ जाइए कि बाउंड्री वाल में कि 2 नंबर ईंटा लग रहा था, तो मैंने उसको कंप्लेंट करके ईंटा को वापस करवा। अच्छा सर, सुने नहीं, हमको बोलने दीजिए। अगर आपके सिंघिया क्षेत्र में कहीं भी 2 नंबर ईंटा लगता है, आपको शिकायत मिलेगा तो रुक जाएगा एकदम फोन पर ही। चलिए ठीक, दूसरा बोल। फोन पर ही। और उसके बनस्पत अगर दीवार जोड़ा भी गया है तो दीवार को तोड़वा के फिर 1 नंबर से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है। दूसरी नंबर बात की, जो वो झोपड़ी बना हुआ है वो विद्यालय कैंपस का ही जमीन है, जो आज तक इसकी हमको शिकायत कभी नहीं मिली। ठीक है। आज हमको शिकायत इसकी मिली है और मैं वादा करता हूँ कि 1 महीना में इसका डिस्पोजल में करवा दूंगा। ठीक है। और विद्यालय नंबर बात कि विद्यालय के संबंध में जो सूचना मिली है एमडीएम के संबंधी में कि बच्चों की अधिक उपस्थिति बनाकर, तो मैं उसका गहन जांच करवा के और इसमें जो दोषी हेडमास्टर साहब होंगे मैं उन पर कार्रवाई कीजिएगा। लेकिन कल से भरपेट खाना मिलेगा बच्चा को? एकदम भरपेट। और कोई बच्चा कल से ये बोल दे कि हमको भरपेट रोज सर ना आप आइएगा ना हम आएंगे। इसके लिए तो अच्छा एक चीज बताइएगा कि हम एक पर्सनली किस किस विद्यालय में, इस विद्यालय से शिकायत मिला है सर गंभीर रूप से, एक बार आके तो देख सकते हैं एकदम। और आज के डेट में हम ये बता दें कि अभी पटना एसीएस सर का मुख्य रूप से जो आदेश है, प्रत्येक विद्यालय में जाके जिस टीचर का ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं बन रहा है, पहले आप उसको चालू करवाइए, है ना। सरकार का मेन फोकस अभी यही है। मेन फोकस इसलिए है कि कोई टीचर आते हैं, कभी अगर 8 बजे से स्कूल है तो 8:30 में आते हैं, कोई 9 बजे आते हैं, है ना। इस पर लगाम लगाने के लिए ऑनलाइन अटेंडेंस बन रहा है और विद्यालय के 500 परिधि के अंदर में ही वो ऑनलाइन हाजिरी बना। अच्छा, एक चीज आप बोले सर कि जनता दरबार आप लगाऊंगा। अब मेरा नेक्स्ट प्रोग्राम ये है कि अगले वीक से, है ना, प्रत्येक पंचायत में जाके, वहाँ के पंचायत में जो अवस्थित विद्यालय होगा वहाँ पर जाके हम पूर्व से कुछ ग्रामीणों को मैं सूचना कर दूंगा कि मैं फलाने डेट को जनता दरबार कर रहा हूँ। आपके विद्यालय संबंधी में जो भी शिकायत हो या आपके बच्चे के पढ़ाई के संबंधी में जो भी शिकायत होगा वो आप हमसे साझा करेंगे, मैं उसका उसी समय निदान करूँगा। बहुत बहुत